दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि पांडव और कौरव भरत वंश के थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनकी असली जड़ कहाँ से शुरू होती है? क्या वे केवल राजा भरत के वंशज थे या फिर उनकी कहानी किसी और से शुरू होती है? दोस्तों, बहुत समय पहले एक महान ऋषि हुए, महर्षि पराशर। वे केवल ज्ञानी ही नहीं बल्कि भविष्य को देखने की शक्ति भी रखते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक साधारण कन्या से हुई जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी। लोग उन्हें मत्स्यगंधा भी कहते थे क्योंकि उसके शरीर से मछली की गंध आती रहती थी। दोस्तों, उसका काम था नाव चलाना। लोगों को वह नदी पार कराती और उसी से उसका जीवन यापन चलता था। लेकिन भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। महर्षि पराशर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यह कन्या एक ऐसे पुत्र को जन्म दे सकती है जो इतिहास बदल देगा। उन्होंने सत्यवती से कहा कि वे एक महान आत्मा को जन्म दे। इस पर सत्यवती घबरा गई क्योंकि वह एक अविवाहित कन्या थी। तब महर्षि पराशर ने उन्हें समझाया कि यह एक दिव्य कार्य है और इससे जन्म लेने वाला पुत्र महाज्ञानी होगा। काफी समझाने के बाद सत्यवती तैयार हो गई और फिर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो पैदा होते ही असाधारण था। वह थे वेद व्यास। कहते हैं जन्म के कुछ ही क्षण बाद वे बड़े हो गए और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। दोस्तों, उसी क्षण सत्यवती के शरीर से मछली की गंध खत्म हो गई और उसकी जगह एक दिव्य सुगंध फैल गई। यही से महाभारत की कहानी का बीज बोया गया। समय बीता और सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हो गया। वह रानी बनी और उन्हें 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। लेकिन दुर्भाग्य से उन दोनों की अकाल मृत्यु हो गई। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि चित्रांगद और विचित्रवीर का विवाह अंबा और अंबालिका से हो चुका था, लेकिन उनसे अभी कोई संतान नहीं हुआ था। अब राज संकट में पड़ गया क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा शांतनु के बड़े पुत्र भीष्म पहले ही आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ले चुके थे। अब सत्यवती के सामने एक ही रास्ता बचा था। उन्हें याद आए अपने पुत्र वेद व्यास। उन्होंने वेद व्यास को बुलाया और वंश को आगे बढ़ाने के लिए कहा। वेद व्यास ने अपनी माँ की आज्ञा मान ली और वह पहले रानी अंबिका के पास गए। वेद व्यास जी का चेहरा इतना भयानक था कि वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। उसके बाद वह रानी अंबालिका के पास पहुँचे। वह भी देखते ही भय से पीली पड़ गई। इसलिए उनका पुत्र पांडव पीला और कमजोर पैदा हुआ। तीसरी बार अंबा और अंबालिका उनके समक्ष नहीं गई और एक दासी को उनके सामने भेज दी जो शांत और निडर थी। इसलिए उनका पुत्र विदुर बुद्धिमान और धर्म प्रिय बना। अब ध्यान से समझिए इस रहस्य को। धृतराष्ट्र और पांडव दोनों ही वेद व्यास के पुत्र थे और वेद व्यास महर्षि पराशर के पुत्र थे। यानी पांडव और कौरव की जड़ सीधे सीधे एक ऋषि वंश से जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह नहीं कि वे भरत वंश के नहीं थे, बल्कि सच यह है कि उनका जन्म राजवंश में हुआ, लेकिन उनकी उत्पत्ति एक महान ऋषि परंपरा से हुई थी। आगे चलकर इसी वंश ने 2 भागों में बंटकर एक भयानक रूप लिया और फिर हुआ महाभारत का महायुद्ध। दोस्तों, यह था महाभारत का गहरा रहस्य। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक कहानियाँ पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।